हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है साधव और आप देख रहे हैं सात्विक स्टडी। वंस अगेन आप सभी स्टूडेंट्स का सात्विक स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम इसी चैप्टर का लेक्चर नंबर 48 देखने वाले हैं। एंड आज मैं क्या डिस्कस करने वाला हूं, एक्सरसाइज 3.5 के फोर्थ क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट का डिटेल्ड सॉल्यूशन। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को रीड करके उसे अच्छे से समझते हैं। स्टूडेंट्स, आप भी मेरे साथ साथ क्वेश्चन को रीड कर सकते हो। तो फोर्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन है प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। इसका मतलब है एक हाईवे है, एक सड़क है और दो प्लेसेस हैं, एक है ए पॉइंट और दूसरा है बी पॉइंट। और ए और बी पॉइंट के बीच में जो फासला है, जो दूरी है, वो है 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर्स। ठीक है, आगे बोला गया है वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। अब इसमें बोला गया कि उस ए और बी पॉइंट पर दो कार्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, जो ए पॉइंट पर कार है उसे आप मान लीजिए कार नंबर 1 या कार फर्स्ट, और जो बी पॉइंट पर कार है वो है कार सेकंड। अब दोनों ही सेम टाइम पर उन दोनों का इंजन ऑन हुआ और वो स्टार्ट हो गई। ठीक है, इफ द कार्स ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स दे मीट इन 5 आवर्स। इसका मतलब है अब ये दोनों कार्स सेम डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करती हैं विद डिफरेंट स्पीड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, कार फर्स्ट की स्पीड और कार सेकंड की जो स्पीड है वो डिफरेंट है, दोनों की जो स्पीड्स हैं वो डिफरेंट है। और बोला गया कि ये दोनों कार्स आपस में मीट करेंगी 5 आवर्स बाद, 5 घंटे के बाद ये दोनों कार्स आपस में मीट करेंगी एक पॉइंट पर। ठीक है, अब आप यहां पर थोड़ा सोच सकते हो कि जो कार फर्स्ट है और कार सेकंड है, ये दोनों आपस में मीट करेंगी 5 घंटे के बाद। और क्योंकि कार फर्स्ट को ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा सेम टाइम में, तो ऑब्वियसली कार 1 की स्पीड ज्यादा रही होगी और कार 2 की स्पीड कम रही होगी। अब सेकेंड स्टेटमेंट में हमें बोला गया इफ दे ट्रैवल टूवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर। अभी तो वो सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही थी, यदि वो टूवर्ड्स ईच अदर ट्रैवल करेंगी मतलब एक दूसरे की ओर, तो वो मिलेंगी 1 घंटे के बाद। ठीक है, कितना टाइम लगेगा उनको मीट करने में? 1 घंटे का टाइम लगेगा। व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द 2 कार्स? तो हमें दोनों कार्स की स्पीड को फाइंड करना है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे प्रोसीड करना चाहिए। सो जैसा कि स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन में देखा, हमें दोनों कार्स की स्पीड को फाइंड करना है। तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि जो फर्स्ट कार है जो कि ए पॉइंट पर है उसकी स्पीड है u किलोमीटर पर आवर, और जो बी पॉइंट पर कार है जो कि है कार नंबर सेकंड, उसकी स्पीड को हम मान लेंगे v किलोमीटर पर आवर। तो यही चीज मैंने बोर्ड पर लिखी है स्टूडेंट्स। लेट स्पीड ऑफ कार फर्स्ट इज इक्वल टू u किलोमीटर पर आवर एंड लेट स्पीड ऑफ कार सेकंड इज इक्वल टू v किलोमीटर पर आवर। ये स्टूडेंट्स किलोमीटर पर आवर क्या है? ये है स्पीड की यूनिट्स। आई होप आपने फिजिक्स में पढ़ी होंगी। अब स्टूडेंट्स मैंने यहां पर लिखा ऑल्सो वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। आई होप आपको ये फॉर्मूला पता होगा। 10th क्लास की साइंस में ये चीज आप पढ़ेंगे कि जो स्पीड होती है वो किसके बराबर होती है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन। मतलब किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या होगी, उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा अपॉन कितने टाइम में ट्रेवल करा। अगर आप इन दोनों को डिवाइड कर दोगे तो उस ऑब्जेक्ट की आपके पास स्पीड आ जाएगी। ठीक है, अब स्टूडेंट्स जो सिचुएशन हमें क्वेश्चन में गिवन थी उसको यहाँ पर मैंने डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करा है। आप यहाँ पर देख सकते हो एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बी। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 100 किलोमीटर। यह हमें क्वेश्चन में गिवन था। ए पॉइंट पर स्टूडेंट्स एक कार है और बी पॉइंट पर भी एक कार है। ए पॉइंट पर जो कार है वो है कार नंबर 1 या कार फर्स्ट, और बी पर जो है वो है कार नंबर सेकंड।
अब स्टूडेंट्स हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि ये दोनों कार्स सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, मूव कर रही है। तो यहाँ पर जो कार 1 है ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और ये जो कार B है ये भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रही है। अब यहाँ पर मैंने एक C पॉइंट बना के रखा है, ये है इन दोनों कार्स का मीटिंग पॉइंट। कार A और कार B 5 घंटे के बाद इस C पॉइंट पर आके मिल जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमें क्वेश्चन में बोला गया था। तो इसलिए ये जो कार फर्स्ट है यहां पर मैंने ये लाइन ड्रॉ करके दिखाई है कि ये कार A पॉइंट से लेकर C पॉइंट तक पहुंचेगी और कितना टाइम लगेगा, 5 आवर्स। यहां पर मैंने लिखा 5 घंटे। ये कार को A पॉइंट से C पॉइंट तक पहुंचने में लगेंगे 5 घंटे और ये जो कार 2 है इसको B पॉइंट से C पॉइंट तक पहुंचने में लगेंगे अगेन 5 आवर्स। ये हमें क्वेश्चन में गिवन था कि दोनों कार C पॉइंट पर मिलेंगी 5 घंटे के बाद और यहाँ पर ये सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, जैसा कि आप यहाँ पर डायग्राम में भी देख पा रहे हैं। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने लिखा नाउ डिस्टेंस AC। अब स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये कार 1 A पॉइंट से लेकर C पॉइंट तक जाएगी और ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, AC। अब हमें इस डिस्टेंस को निकालना है कि ये कितना होगा। ओके, तो स्टूडेंट्स जैसा कि हमने देखा था स्पीड किसके बराबर होगा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन। ये है इक्वेशन नंबर स्टार, इसको मैंने स्टार इक्वेशन नाम दे दिया। अब स्टूडेंट्स अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो वो किसके बराबर आ जाएगा, स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। डिस्टेंस किसके बराबर आ जाएगा, स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम टेकन। सो आप यहां पर देखिए ये जो डिस्टेंस AC है जो कि कार 1 ट्रैवल करेगी ये किसके बराबर होगा, स्पीड इनटू टाइम के बराबर। ओके, तो कार 1 की स्पीड कितनी है स्टूडेंट्स, u किलोमीटर पर आवर। तो यहां पर मैंने लिखा u इनटू इस कार को A पॉइंट से C पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, 5 आवर्स। तो मैंने u को किसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 5 के साथ। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो A से लेकर C तक का डिस्टेंस होगा ये होगा 5 इंटू यू किलोमीटर। और ये 5u कैसे आया, तो मैंने यहां पर लिखा है फ्रॉम इक्वेशन नंबर स्टार। सिमिलरली स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे BC डिस्टेंस पूछूं, ये वाला डिस्टेंस B पॉइंट से लेकर C पॉइंट तक का, तो B से लेकर C तक कौन गया होगा, ऑफ कोर्स कार नंबर 2। तो ये जो डिस्टेंस है BC ये किसके बराबर होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। सो इस कार की स्पीड कितनी है स्टूडेंट्स, v, और इसको भी कितना टाइम लगा, अगेन 5 आवर्स। सो डिस्टेंस किसके बराबर आ जाएगा, स्पीड है v और टाइम है 5। सो 5 इंटू वी, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम और ये भी आएगा किलोमीटर में। और ये 5v कैसे आया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर स्टार। आई होप ये आपको डिस्टेंसेस कैलकुलेट करने आ गए होंगे। अब स्टूडेंट्स आप यहाँ पर इस फिगर में ऑब्जर्व कर सकते हो कि अगर मैं AC डिस्टेंस में से BC डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे पास बचेगा AB। AC में से BC को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे पास AB बचेगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा फ्रॉम फिगर AC माइनस BC इज इक्वल टू 100। मतलब ये जो A से लेकर C तक का डिस्टेंस है इसमें से जब आप BC सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास AB डिस्टेंस बचेगा। तो AC मैंने यहाँ पर लिखा माइनस BC, इसको मैंने यहाँ पर लिखा, और जब आप माइनस करोगे तो आपके पास कितना बचेगा, AB, और AB कितना है 100 किलोमीटर। ये हमें क्वेश्चन में गिवन था तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 100। ठीक है स्टूडेंट, अब AC और BC की वैल्यू हम यहाँ पर कर देंगे सब्स्टिट्यूट। तो AC की वैल्यू है 5u और BC की वैल्यू है 5v। सो 5u माइनस 5v इज इक्वल टू 100। और अगर मैं इन दोनों टर्म्स में से 5 को कॉमन लूंगा तो 100 अपॉन 5 बन जाएगा 20। सो मेरे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, u माइनस v इज इक्वल टू 20। तो मेरे पास u और v में पहली इक्वेशन आ चुकी है।
अब हम क्वेश्चन की दूसरी स्टेटमेंट का यूज करके एक और इक्वेशन फाइंड करेंगे और वो काम हम करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। सो स्टूडेंट्स, लास्ट स्लाइड में हमने देखा कि जब दोनों कार्स सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करती हैं तो उस केस में हमारे पास u और v में एक रिलेशन आया था, एक इक्वेशन आई थी और वो थी u माइनस वी इज इक्वल टू 20। वो थी पहली सिचुएशन। अब दूसरी सिचुएशन में हमें क्या बोला गया था, आइए देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, दूसरी सिचुएशन में हमें बोला गया था कि इस केस में जो दोनों कार्स हैं वो एक दूसरे की तरफ मूव कर रही होंगी। तो आप यहां पर देख सकते हो, जो पहली कार है उसकी डायरेक्शन अगर टुवर्ड्स राइट है तो ये वाली जो दूसरी कार है उसकी डायरेक्शन है टुवर्ड्स लेफ्ट, मतलब एक दूसरे की ओर ये दोनों कार्स अब मूव कर रही है। तो यहां पर मैंने लिखा अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है। अब स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि ये दोनों कार्स आपस में मीट करेंगी 1 घंटे के बाद, तो मैंने यहां पर मान लिया एक पॉइंट C जहां पर ये दोनों कार्स आपस में एक दूसरे को मीट करेंगी। मैंने अज्यूम कर लिया कोई पॉइंट C। ठीक है। तो आप कहीं पर भी इस पॉइंट को ड्रॉ कर सकते थे, जैसे कि लास्ट सिचुएशन में हमने यहां पर अज्यूम करा था क्योंकि तब वो सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही थी। बट इस केस में क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है तो वो जो मीटिंग पॉइंट होगा वो इन दोनों कार्स के बीच में ही कहीं पर होगा। ठीक है। तो यहां पर मैंने उस पॉइंट को C मान लिया। अब इसका मतलब क्या है कि ये पहली कार A पॉइंट से C तक पहुंचेगी 1 घंटे में और ये जो सेकंड कार है ये B पॉइंट से C तक पहुंचेगी 1 घंटे में, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला ना कि दोनों 1 घंटे के बाद C पर मीट करेंगी किसी पॉइंट पर। ठीक है। और A से B तक का डिस्टेंस हमें ऑलरेडी पता था, वो कितना था, 100 किलोमीटर। अब जैसा कि हमने प्रीवियस सिचुएशन के लिए किया था वही स्टेप्स हम इस सिचुएशन के लिए भी करेंगे। हम यहाँ पर AC डिस्टेंस और BC डिस्टेंस को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा नाउ डिस्टेंस AC, ये जो A से लेकर C तक का डिस्टेंस है, अब ऑब्वियसली ये फर्स्ट कार ने ट्रेवल किया होगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कार 1 क्योंकि फर्स्ट कार ने ट्रेवल किया ये वाला डिस्टेंस AC। और ये किसके बराबर होगा, तो मैंने आपको बताया था इस इक्वेशन से डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, AC। तो ये वाला डिस्टेंस किसके बराबर होगा, इस कार की स्पीड, क्योंकि ये वाली कार ट्रैवल कर रही है। तो पहली कार की स्पीड है u, तो यहाँ पर मैंने लिखा u इनटू टाइम टेकन। और A पॉइंट से C पॉइंट तक पहुंचने के लिए इसको कितना टाइम लगेगा, 1 आवर। सो यहाँ पर u इंटू 1। ठीक है। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, गॉट इट। और ये आएगा किलोमीटर में। और ये 1u कैसे आया, 1 इंटू u, मैंने कौन सी इक्वेशन का यूज करा, इस वाली इक्वेशन का यूज किया, स्टार, जिसको मैंने स्टार नाम दिया था। ठीक है। सिमिलरली डिस्टेंस BC कितना आ जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड, इस कार की स्पीड कितनी है v, और इसको C पॉइंट तक पहुंचने में कितना समय लगा, 1 घंटा। तो यहां पर मैंने लिखा 1। सो डिस्टेंस BC इज इक्वल टू स्पीड v इंटू टाइम 1 आवर। सो यहां पर मेरे पास AC और BC डिस्टेंस आ चुका है। अब स्टूडेंट्स, आप इस फिगर में ऑब्जर्व कर सकते हो, अगर मैं AC डिस्टेंस और BC डिस्टेंस इन दोनों को ऐड करूंगा तो वो आना चाहिए AB के बराबर, और AB कितना है, 100। तो इसलिए मैंने यहां पर लिखा फ्रॉम फिगर हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, डिस्टेंस AC प्लस BC इट विल बी इक्वल टू 100। ठीक है। अब यहां पर AC और BC की वैल्यूज को आप सब्स्टिट्यूट कर दो। तो AC की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 1 इंटू u मतलब u, और BC डिस्टेंस की वैल्यू आई थी 1 इंटू v मतलब v। तो यहां पर u प्लस v इज इक्वल टू 100। हमारे पास एक और रिलेशन या फिर एक और इक्वेशन आ चुकी है u और v में। लास्ट स्लाइड में हमारे पास एक इक्वेशन आई थी u माइनस वी इज इक्वल टू 20, और इस स्लाइड में हमारे पास आ गई u प्लस पी इज इक्वल टू 100। सो दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल्स हैं। अब हम इनको आपस में सॉल्व करेंगे यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, और ये हम देखेंगे अब नेक्स्ट स्लाइड में।
सो प्रीवियस 2 स्लाइड्स में हमारे पास जो 2 इक्वेशंस आई थी उनको स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। पहली स्लाइड में हमारे पास इक्वेशन आई थी u माइनस वी इज इक्वल टू 20, और जो इससे पहले वाली स्लाइड थी उसमें इक्वेशन आई थी u प्लस वी इज इक्वल टू 100। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करके u और v की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन इन दोनों को ऐड कर दूं तो यहाँ पर माइनस वी और प्लस वी मिलकर बन जाएगा 0 और मेरे पास u की वैल्यू आ जाएगी। तो आइए इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं। अगर स्टूडेंट्स मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करूंगा तो u प्लस u ये मिलकर बन जाएगा 2u, माइनस वी और प्लस वी हो जाएगा कैंसिल, यहां पर बचेगा 0, और 20 प्लस 100 ये मिलकर बन जाएगा 120। सो मेरे पास 2u की वैल्यू आ गई 120 के बराबर, तो यहां से u की वैल्यू आ गई 60 किलोमीटर पर आवर। स्टूडेंट्स क्योंकि ये u क्या था, ये पहली कार की स्पीड है और स्पीड की हमें यूनिट्स हमेशा साथ में मेंशन करनी होंगी। तो यहाँ पर यूनिट्स क्या है, किलोमीटर्स पर आवर। सो यहाँ पर कार 1 की स्पीड आ चुकी है 60 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं इस u की वैल्यू को पहली इक्वेशन में पुट कर दूंगा तो मेरे पास v की वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने यहाँ पर लिखा पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ u इन फर्स्ट इक्वेशन। तो मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, u माइनस वी इज इक्वल टू 20, तो u की जगह पर मैंने लिखा 60 माइनस वी इज इक्वल टू 20, और यहां से v की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 40 किलोमीटर पर आवर। मतलब ये जो सेकंड कार थी जो कि b पॉइंट पर थी उसकी स्पीड आ चुकी है हमारे पास 40 किलोमीटर पर आवर। और जैसा कि मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में कि जो कार 1 है उसकी स्पीड ज्यादा होनी चाहिए और कार 2 की स्पीड होनी चाहिए उससे कम, और वैसा ही हमें यहाँ पर देखने को भी मिला है। सो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। ये थोड़ा लंबा ज़रूर होगा बट मैंने कोशिश करी है कि इसको मैं बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन कर दूं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया तो आप इसे एक लाइक कीजिए, और जाने से पहले सात्विक स्टडी को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके ऑल पर प्रेस कर देना, ताकि आने वाले वीडियोस का अपडेट आपसे कभी भी मिस ना हो। एंड अगर आप कुछ भी शेयर करना चाहते हो तो बेझिझक नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।